बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। अब इस अध्याय में बहुत से प्रश्न बहुत ही आईएमपी हैं जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड पेपर में पूछे जाते ही हैं, और ऐसे प्रश्नों को कई बार ये मन में विचार आता है कि कैसे लिखा जाए, क्योंकि जब हम याद तो करते हैं और याद करके हम पेपर देने जाते भी हैं, पर कई बार ऐसे होता है कि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो जब पेपर देखते हैं और उनके प्रश्नों को देखते हैं तो बिल्कुल भी याद नहीं आता कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, क्योंकि वे प्रश्न ऐसे होते हैं जो रटे रटाए होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आप लोग रट कर याद करते हैं, और सभी प्रश्नों को जब आप रट कर याद करते हैं तो ऐसे प्रश्न सब मिक्स हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं कि ये किस प्रश्न का उत्तर है और ये वाला उत्तर किस प्रश्न का है। तो इस प्रकार जब हम एक दुविधा में पड़ जाते हैं कि कैसे उत्तर दिया जाए, कौन से प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, तो यह स्थिति तब आती है जब आप सबसे पहले प्रश्नों को समझने की कोशिश नहीं करते। सबसे पहली बात तो यही है कि प्रश्नों को समझो और हर एक शब्द को समझने की कोशिश करना चाहिए कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। जब यह समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस प्रश्न में यह पूछा गया है, तो उसका उत्तर धीरे धीरे याद आने लगेगा। लेकिन जो रटे हुए प्रश्न है वो कहीं ना कहीं फिर भी आप भूल ही जाएंगे, और वो कुछ 1-2 पॉइंट 4 पॉइंट तो आप भूल ही जाएंगे, फिर आप मन से लिखना चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर को रटते हैं। लेकिन कभी आप सोचते हैं कि अगर प्रश्नों के उत्तर को अगर नहीं रटा जाए तो कैसे याद रखेंगे, किस प्रकार यानी कि प्रश्नों के उत्तर को याद रखा जा सकता है। तो उसका उपाय भी है, और उसका उपाय यह है कि हर एक प्रश्न को, हर एक शब्द को समझने की कोशिश करना चाहिए। अर्थात हर एक प्रश्न का उत्तर समझने की आवश्यकता है, हर एक प्रश्न के उत्तर को समझना चाहिए। और जब हम बार बार उस प्रश्न के उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर वह उत्तर आसान हो जाता है, और ऐसे प्रश्नों के उत्तर को हम आसानी से, कितने भी बड़े प्रश्न हो, हम आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों, हम ऐसे ही प्रश्नों में से एक प्रश्न हम लेंगे जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक प्रश्न यह भी है जो अधिकतर बोर्ड पेपर में पूछते ही हैं, तो उसको हम विस्तृत रूप से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वह प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनको सिर्फ आप ध्यान से उसको समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले एक अंतर दिखाएंगे। तो अंतर के लिए एक तरफ लोकसभा लिखो और दूसरे तरफ राज्यसभा लिखो। अब लोकसभा में सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है, और राज्यसभा में लिखेंगे कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर लिखेंगे लोकसभा में कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। इसके पश्चात लोकसभा में लिखेंगे कि
लोकसभा में भारत का प्रत्येक नागरिक अपना मतदान कर सकता है, लेकिन उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। जिस व्यक्ति की आयु 18 साल की पूर्ण हो चुकी है वह व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में अपना मतदान कर सकता है। इसी प्रकार राज्यसभा में प्रत्येक नागरिक इसमें भाग नहीं लेगा, लेकिन इसके सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें ये लिखेंगे कि जो उनके सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो है वह राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा यानी कि चुनाव होता है। इसके बाद लिखेंगे लोकसभा में कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके पश्चात लोकसभा में हम लिखेंगे कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, अर्थात लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श पर अर्थात सलाह पर राष्ट्रपति उसे समय से पूर्व भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात लोकसभा में लिखेंगे कि लोकसभा के पदाधिकारी में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। इसी प्रकार राज्यसभा में भी 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। अब इसमें जो लोकसभा के पदाधिकारी हैं उसमें अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही करेगा और कार्य का संचालन करेगा, अर्थात सदन की कार्यवाही को संचालित करने का कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह कार्य करेगा। ठीक इसी प्रकार सभापति यदि अनुपस्थित है तो उसके जगह पर उपसभापति इसकी राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और सदन का कार्य संचालन करेगा। इस प्रकार यानी कि दोनों में सेम है, इसमें लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में और राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य संभालता है। इसके पश्चात है कि ये सभी कार्य दोनों ही में समान है, लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन इसमें अध्यक्ष है और इसमें सभापति है। तो बच्चों आज हमने जाना कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों में अंतर हमने समझा। अब आगे जितने भी और भी वीडियो जो बनाए जाएंगे वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर ही होंगे और शायद आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहला कारण तो यही है कि बार बार वीडियो देखो और उसको समझने की कोशिश करिए और ऐसे पॉइंट को आप एक कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो बच्चों आज इतना ही, और सभी वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही होंगे। तो सभी बच्चे वीडियो देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।